हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 20। द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3, 4, 3, 8 एंड 9, 8। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। हमें किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें फोर्थ वर्टेक्स फाइंड करना है। देखिए, किसी भी पैरेललोग्राम की दो साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, इसका एक पॉइंट ये है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, पहला वाला पॉइंट 3 एंड 4 है, सेकंड है 3, 8, इसके कोऑर्डिनेट्स है 9 और 8 सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एंड डी के हमें नहीं मालूम है तो इसको हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हमें वही अगर हम प्रूव कर देंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या चीज देखनी है, यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू सी डी होना चाहिए एंड ए डी इक्वल्स टू या बी सी इक्वल्स टू ए डी होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये चीज इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है हम लिखेंगे थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट के हैं 3, 4 एंड बी के हैं 3, 8 एंड सी के हैं 9, 8। अब हम क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स हमने मान लिया एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हो गया पॉइंट डी। अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी इक्वल टू सी डी इस हिसाब से करना है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, तो फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x2 कितना है, ए और बी के अगर हम देखें तो यहाँ पर ए की है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4 एंड बी के हैं 3, 8। तो हम बी के लेंगे x2 के लिए 3 माइनस ए के हो गए 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 3 0 हो गया और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 8 में से 4 जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये हो गया ए बी की डिस्टेंस कितनी हो गई 4। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सी डी। तो हम सी डी को निकाल लेंगे या फिर पहले बी सी को निकाल लीजिए, बी सी। ठीक है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। तो बी सी कितना है, बी कितना है 3 और 8 एंड सी है 9 और 8। इसके हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, 9 माइनस 3 हो गया इसका स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये 6 का स्क्वायर 36 एंड ये 0 हो गया, तो कितना हो गया √36 और इसको स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 6। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब देखिए इसमें हम CD के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो CD के लिए इनके पॉइंट्स देखेंगे C और D के। तो C कितना है 9 और 8 है और D कितना है x और y। तो क्या हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। x माइनस 9 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x। ठीक है, इसी तरह से y माइनस 8 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y। ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y और 81 और 64 कितना हो गया 145। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 145। ठीक है, तो ये वाली हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। अब निकालेंगे हम डी ए के कोऑर्डिनेट, डी ए की डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू, ए डी के लिए
ए के वर्टिसेस है कोऑर्डिनेट्स है 3 और 4 और डी के है एक्स और वाई। तो हम क्या करेंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, इसको भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x एंड ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब हमने चारों की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है, चारों वर्टिसेस की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये दिया, हमें मालूम है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए बी की वैल्यू हमारी 4 आई है और सी डी की वैल्यू ये आई है। तो हम क्या करेंगे, नाउ ए बी इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, तो ए बी कितना है 4 है और सी डी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 145। ठीक है, रूट में है ये। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें अगर, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 145। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 145 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस ये हो जाएगा 129 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हमने ए बी इक्वल्स टू सी डी कर दिया, अब बी सी इक्वल्स टू ए डी करेंगे हम। तो लिखेंगे नाउ बी सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी एंड AD की वैल्यू ये आई थी, इसको लिख लेंगे हम। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25, ये आ गया। अब इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 का 36 और स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। इसको मान लिया हमने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन के हिसाब से हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दें, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें मालूम चल जाएंगी। तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। अब देखिए दो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, अब हम इन दोनों इक्वेशन को साथ में रख के सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड को हम रख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x प्लस माइनस 16y, इसको कर देंगे 129 को राइट हैंड साइड में, तो माइनस 129 हो गया। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू हो गया ये 11। ये है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम ऑल सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया, क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा माइनस 12x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 140। ठीक है, माइनस से माइनस 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो थोड़ी ये शॉर्ट हो जाएगी, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू
35, ठीक है, 35। अब देखिए यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू को ले लेते हैं, या तो x की वैल्यू को ले लेंगे या y की वैल्यू को ले लेंगे। तो हम लिखेंगे 2y इक्वल्स टू क्या हो गया 35 माइनस 3x, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 35 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। इसको मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, सेकंड में रख लेते हैं, सेकंड थोड़ी सी इजी है, उसमें रख लेते हैं। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख लेंगे हम 35 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर लिख देंगे इसका, माइनस 6 और x है माइनस 8 और y की जगह फिर से क्या आ गया 35 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225, ठीक है। और ये हो गया 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर माइनस 35, 3 एंड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2a भी होता है तो 35 इंटू 3 तो हो गया 105 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 अपॉन 2, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है हमारे पास माइनस 6x है, इसको उतार देंगे, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8 और 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और 4 5 जा 20, 4 3 12 और 2 40 माइनस 12, ये प्लस का हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 एलसीएम आ गया, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये पूरे के नीचे 2 है तो ये एज इट इज ऐसे उतर जाएगा प्लस 9x स्क्वायर माइनस 210, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, ये हो गया 12x माइनस 280 और प्लस 24x इक्वल्स टू 11। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1225 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 210 माइनस 12x माइनस 280 प्लस 24x इक्वल्स टू 22। अब क्या करेंगे हम कि 2x स्क्वायर है यहाँ पर, ये 9x स्क्वायर है, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर एंड उसके बाद x वाली संख्याओं को देखेंगे तो ये यहाँ पर माइनस 12x है, ये 24x है, तो ये हो जाएगा प्लस 12x, ठीक है। अब क्या है 1225 है यहाँ पर और यहाँ पर 280 है, 210 है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे और 1225 में से माइनस कर देंगे, तो ऐड करने पर आ जाएगा ये 490 और 225 में से 490 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 एंड 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया प्लस का 735, 22 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। इसको एक बार और चेक कर लीजिए, 280 एंड ये 490 हो गया और इसमें से माइनस किया तो 5 3 735 माइनस 22, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 11x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 1 एंड 6 सॉरी 7। देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ पर तो 2 ही है एंड ये जब स्क्वायर करेंगे हम इसका तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि 2 का भी तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा और एलसीएम भी हम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x और ये जो 210 है 4 से 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 12 की जगह 24x आएगा
एंड 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 आएगा, एंड 4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हम करेक्शन करेंगे। ये हो गया 4x स्क्वायर, एंड ये पूरा हो गया यहाँ से 24x माइनस 560 प्लस 14x इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 44। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 13x स्क्वायर, एंड x वाली डिजिट्स को देखेंगे तो 24x एंड 48x यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 72x। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पर, ये 210x है। ठीक है, ये 210x है, तो अब 210x एंड 48x, ये तो माइनस ही है दोनों, इनको ऐड कर लेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 4, 3 एंड 2, और 48x इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 186। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 186x, एंड ये हो गया आपका 1225 में से 560 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1225 में से 560 को माइनस करने पर आ गया 665। ठीक है, तो ये हो जाएगा 665 माइनस 44 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो गया 13x स्क्वायर माइनस प्लस 186x, एंड यहाँ पर आ गया 1, 2 एंड 621। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसके फैक्टर बनाकर। तो 621 की अगर हम फैक्टर बनाए, इसको मैं यहाँ पर कर लेती हूँ, इक्वेशन को उतार लेती हूँ, 13x स्क्वायर प्लस 186x प्लस 621 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें फाइनली ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे प्लस 117x प्लस 69x प्लस 621 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 13x कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस 9। यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन और चेक कर लेते हैं एक बार। थोड़ी सी और मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस का 186 आएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना होगा। ये माइनस का 186 है। ठीक है, तो जब यहाँ इक्वेशन उतारेंगे तो क्या हो जाएगी, 13x स्क्वायर माइनस 186x, एंड यहाँ पर भी सब दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 117x एंड माइनस का 69x। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया, 13x को कॉमन ले लिया तो x माइनस 9 बचेगा, एंड यहाँ से 69 को कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 9 एंड सेकेंड में आ गया 13x माइनस 69 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 9, एंड x इक्वल्स टू आ गया 69 डिवाइड बाय 13। ठीक है, तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई, x 9 और 69/13। तो x 69/13 नहीं हो सकता क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी x की वैल्यू नहीं होगी, तो ये हो जाएगी नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, तो एक इसका यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स थे उसमें से एक कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया 9। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में रख दें, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 35 माइनस 3x/2 था, तो y इसकी x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हम y की वैल्यू को भी फाइंड कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हमने रखा, तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल्स टू 35 माइनस 3x अपॉन 2, ये इक्वेशन है। इसमें हम x की वैल्यू को रख देंगे, तो आ जाएगा 35 माइनस 3 इंटू 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू 35 माइनस 27 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो लिखेंगे सो x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 4। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स इज इक्वल्स टू 9 एंड 4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज